कल हम एक डेलीगेशन लेकर मनोज सिन्हा जी हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको मिलने के लिए हम जम्मू में गए थे। जम्मू में हमारी जो मुख्य तौर पर मांगे रही हैं वो आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा। पहली मांग तो हमारी थी, इस जम्मू कश्मीर में हमारे जो राजा रहे हैं महाराजा हरि सिंह जी, जिन्होंने अनेक प्रकार के कार्य उनके शासनकाल में हुए हैं, चाहे वो दहेज प्रथा को ख़त्म करने की हो या पढ़ाने की बात हो, बेटियों को पढ़ाने की बात हो, जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना करने की बात हो, ऐसे अनेकों इशू लेकर महाराजा जी ने काम किए हैं। तो उनके 23 दिसंबर को जन्मदिन पर हम चाहते थे कि छुट्टी होनी चाहिए। उसके लिए हम मुख्य तौर पर एक हमारी डिमांड ये भी थी। दूसरा, गवर्नर जी से मिलते हुए हमने तो जो वहाँ हमारे जो गूलरनास का इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, रियासी ज़िले की जो बातें हैं, इनको भी हमने बड़े मुख्य तौर पर रखा उनके सामने। एक तो बात थी कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो हमारा जो नया ज़िला रियासी बना है, ज़िले रियासी में गूलरनास में जो स्कूल की हालत है, जो स्कूल जैसे हाई सेकेंडरी पनासा, हाई सेकेंडरी अरनास, हायर सेकेंडरी दनहोड और हाई स्कूल दरमत्था, हाई स्कूल ठाकरा कोट, ऐसे अनेकों प्रकार के दरहान अनेकों स्कूल थे जिनमें आज स्टाफ नहीं है। उसकी भी बात हमने रखी कि वहाँ स्टाफ की कमी है। दूसरी तरफ हमने कहा कि रियासी हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है। रियासी हॉस्पिटल के साथ अरनास सब सेंटर हमारा, वहाँ भी मतलब डॉक्टर्स सुविधा नहीं होने के कारण से पनासा और मैं ये मुख्य तौर पर हमारे मुद्दे थे कि वहाँ स्टाफ नहीं है। कोरोना काल में इतने लोग बीमार हो रहे हैं और बीमारियाँ बढ़ने के कारण से आने जाने की प्रॉब्लम भी है लोगों को। तो इसलिए ये मुख्य तौर पर हमने हॉस्पिटल में स्टाफ ना होना और दूसरी तरफ हमने ये कहा कि स्कूलों में स्टाफ ना होना। और तीसरी जो हमारी मांग थी कि ये रेलवे प्रोजेक्ट जो हमारे इस इलाके रियासी बक्कल कौड़ी से होते हुए डूगा दनसाल साबला कोट तक जो जा रहा है, उसमें जो स्थानीय लोगों को रोज़गार है वो रोज़गार नहीं मिल रहा है। जैसे कि स्थानीय लोगों की ज़मीन गई, ट्रैक के नीचे गई, उसका मुआवजा तो मिला, मगर उसके साथ साथ जो मक टंडल से निकली हुई मक है वो लोगों की ज़मीनों में जा रही है। फसल बंद हो गई लोगों के और फसल का मुआवजा नहीं उनको मिला। फसल के मुआवजे के साथ उनकी नहर जो पुल थी, वो एरीगेशन कूलें थी, जो नहर थी, वो सारी की सारी ब्लॉकेज हैं। उस पर भी हमने बड़ी खुलकर बात की और उनके साथ लोगों के आने जाने के रास्ते, पानी के सोर्स, बिजली, सड़क और ये सारी चीज़ें उनके सामने हमने एलजी के सामने रखी। क्योंकि वो हमारे पहले रेल मंत्री, स्टेट रेल मंत्री भी रहे हैं, वो कटरा में भी आए थे। तो ऐसा हमने उसके सामने बहुत से इशू उठाए। उन्होंने हमें मुख्य तौर पर हमारा अरनास का एक मुद्दा भी था जिसमें केंद्रीय विद्यालय अरनास होना चाहिए। इसके लिए केंद्रीय विद्यालय अरनास होना चाहिए क्योंकि साबला कोट, ठाकरा कोट और ठाकरा कोट के अनेकों प्रकार के स्कूल वहाँ पढ़ते हैं। तो सबका जो सेंटर बनता है वो अरनास बनता है। तो इसलिए केंद्रीय विद्यालय वहाँ होने से और केंद्रीय विद्यालय वहाँ और चसाना में होने से माइग्रेशन जो रुक जाएगी, माइग्रेशन जो जगह जगह से पहाड़ों से आए लोग रियासी में या कहीं जम्मू में या कहीं और जगहों पर रजौरी में जाते हैं, वो आने जाने के बंद हो जाएंगे। लोग अपने घरों में रहेंगे, गांव देहात आगे बढ़ेगा। इस इशू पर हमने बात रखी है कि अरनास में डिग्री कॉलेज हो, पनासा में डिग्री कॉलेज हो। तो ये चीज़ें लेकर रेलवे के इशू लेकर ये हमने बात रखी है मोटे तौर पर। तो दूसरा तरफ आज उसी इशू को, रेलवे के इशू को लेकर आज 11 तारीख को मैं जनता दरबार अरनास में लगाता हूँ और जनता दरबार में आज भी भारी संख्या में लोग आए थे। सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए जहां मास्क और सैनिटाइज़र हमने बांटा, उसके साथ साथ ही हमने जो बात लोगों के बीच में लोगों ने अपनी बातें रखी। तो जो बातें हमने, कुछ जगह बिजली की प्रॉब्लम थी, कुछ जगह पानी की, कुछ जगह सड़क की। तो ये चीज़ें होते हुए कुछ SRTC का डॉक्टर जितेंद्र जी ने SRTC की जो बस दी है उसका भी धन्यवाद लोगों ने किया। दूसरा, डॉक्टर जितेंद्र जी ने जो साबला कोट की स्कीम्स, साबला को PHE की स्कीम साबला अपने ठाकरा कोट में विशेषकर मता, नेपाल, दरहान और बटोरा, ये सारी स्कीमों के टेंडर हो गए। 72 करोड़ रुपए के ये टेंडर हुए हैं। इसके लिए भी डॉक्टर जितेंद्र जी का बहुत दिल की गहराइयों से हमारे अरनास जनता दरबार में लोगों ने शुक्रिया अदा किया। दूसरा, बैक टू विलेज फंड के लिए भी लोगों ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और डॉक्टर जितेंद्र जी का धन्यवाद किया कि हर पंचायत को जो 10 लाख रुपया वहाँ अपनी तरीके से आप यूटिलाइज करिए और डेवलपमेंट के कामों में लगाइए, ईमानदारी से पंच और सरपंच काम करें और 20,000 रुपया उसमें अलग से युवाओं के लिए खेल कूद के लिए बढ़ावा, युवाओं को खेल कूद के साथ साथ बढ़ावा देने के लिए ये भी प्रोग्राम हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने रखा है। तो वो उसकी तरफ से डॉक्टर जितेंद्र जी का और भारत सरकार का धन्यवाद करने के लिए आज का जो प्रोग्राम था मुख्य तौर पर ये था। और रेलवे के इशू भी लेकर आज हमारी बड़ी गहन चर्चा डीएसपी और रेलवे अधिकारी मुकेश जी से हुई है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिन लोगों के ज़मीन, जिन लोगों की पानी, जिन लोगों के रास्ते, जिन लोगों की फसलें तबाह होती हैं उनको हम मुआवजा देंगे और लोगों को रोज़गार देंगे, ऐसा उन्होंने मुझे आज यकीन दिलवाया है। तो मैं इन्हीं बातों को लेकर आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।